क्या हो अगर कोई आदमी समझे कि वो कत्ल करके आराम से बच सकता है, सिर्फ बॉडीज़ को एसिड में घुलाकर। ना कोई एविडेंस, ना कोई ट्रेस, सब कुछ गायब। ये बात किसी हॉरर नॉवल का हिस्सा लगती है, मगर ये कहानी बिल्कुल असल है। ये है जॉन जॉर्ज हे की कहानी, जो एसिड बाथ मर्डर के नाम से मशहूर हुआ। एक ऐसा शख्स जिसने सोचा कि उसने एक परफेक्ट क्राइम का राज जान लिया है। लेकिन जॉन की कहानी सिर्फ कत्ल की नहीं, ये गरूर, वहशत और एक खौफनाक सोच की कहानी है, जिसने उसको ये यकीन दिलाया कि दुनिया के कानून उस पर लागू नहीं होते। और कुछ अरसे के लिए वो बिल्कुल सही था। 1940s में जॉन इंग्लैंड की पॉश सोसाइटीज़ में एक साए की तरह घूमा करता था। काफ़ी चार्मिंग, सोफिस्टिकेटेड और ख़तरनाक। ना गुस्से में, ना ही किसी किस्म का बदला। वो समझता था अगर कोई लाश ही गुम हो जाए तो कोई जुर्म ही नहीं रहेगा। लेकिन ऐसी सोच रखने वाले लोग हमेशा एक गलती करते हैं, और जॉन की सबसे बड़ी गलती भी बस रास्ते में ही थी। मगर ये सब आखिर शुरू कहाँ से हुआ, और एक आम शख्स इतनी खौफनाक सोच क्यों रखने लगा? जॉन जॉर्ज है एक जालिम बनकर पैदा नहीं हुआ था। उसका बचपन बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन उसके पेरेंट्स वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। जॉन को एक बहुत ही रिलीजियस इन्वायरमेंट में बड़ा किया गया, जहाँ हर छोटी छोटी बात पे बहुत सख्ती हुआ करती थी। हर वक्त उसको ये सिखाया गया कि बाहर की दुनिया सिर्फ गुनाहों और बुराइयों से बड़ी है। और छोटी उम्र से ही जॉन ने सज़ा से बचने के लिए झूठ बोलना और बातों को मैनिपुलेट करना सीख लिया था, और ये टैलेंट ज़िंदगी भर उसके काम आया। जैसे जैसे जॉन बड़ा होता गया, उसके शौक भी बढ़ते गए एक लग्जरियस लाइफ जीने के। लेकिन उसकी प्रॉब्लम ये थी, वो मेहनत नहीं करना चाहता था। जुर्म की दुनिया में उसका पहला कदम फ्रॉड से शुरू हुआ, और जब उसको ये समझ आया कि वो आराम से बच सकता है, तो उसने अपने स्कैम्स और भी ज़्यादा बढ़ा दिए। जेल के चक्कर लगाने के बावजूद जॉन ने कभी सुधरने का नहीं सोचा। इन चीज़ों ने उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया प्लांट कर दिया था। अगर सबूत ही मिटा दिए जाएं, तो क्राइम कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये वही मोमेंट था जब जॉन ने सोच लिया कि छोटी चीज़ों से अब कुछ नहीं होगा। अब उसको कुछ बड़ा चाहिए था, और अब उसका अगला टारगेट था कत्ल। 1944 में जॉन की मुलाकात हुई अपने पहले विक्टिम से, विलियम मैक्सवान। मैक्सवान एक बिजनेसमैन था जो अपने पेरेंट्स के लिए प्रॉपर्टीज मैनेज किया करता था। जॉन ने मैक्सवान को अपना टारगेट बना लिया, एक ऐसा शख्स जो अमीर भी था और जॉन पे ट्रस्ट भी करता था, एक परफेक्ट शिकार। एक रात जॉन ने मैक्सवान को अपने वर्कशॉप पे बुला लिया, बिजनेस डील का झांसा दिया और फिर उसको मार दिया। जॉन ने मैक्सवान को पीट पीट कर कत्ल किया, लेकिन ज़्यादा खौफनाक काम तो वो था जो उसने कत्ल के बाद किया। मैक्सवान की बॉडी को एक मेटल ड्रम में डाला और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भर दिया। जॉन का प्लान सिंपल था, 2 दिन के अंदर बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी और कोई सबूत ही नहीं बचेगा। 48 घंटों बाद जब जॉन वहाँ वापस आया, तो मैक्सवान कीचड़ की तरह बन चुका था। जॉन ने वो इंसानी कीचड़ नुमा लिक्विड गटर में फेंक दिया। उसका पहला कत्ल परफेक्ट था, नो बॉडी, नो एविडेंस। फिर जॉन ने मैक्सवान के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टीज़ और पैसे थे वो सब चुरा लिया, और मैक्सवान के पेरेंट्स को ये कह दिया कि उनका बेटा तो आर्मी सर्विस से बचने के लिए छुप गया है, क्योंकि उस दौर में कंपलसरी था कि हर किसी को आर्मी में सर्विस करनी पड़ती थी। कुछ अरसे तक जॉन मज़े से अपनी लग्जरी लाइफ एंजॉय करता रहा, लेकिन इस कत्ल ने उसका शौक और भी बढ़ा दिए थे। अब जॉन को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे, उसको पावर और कंट्रोल भी चाहिए था। तो अब उसने कत्ल व गारत का ऐसा सिलसिला शुरू किया जिसने कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। 1947 का ये टाइम था जब जॉन ने मैक्सवान के पेरेंट्स डोनाल्ड और एमी को भी मार देने का फैसला किया। जब उन्होंने अपने बेटे के गायब होने पर सवाल उठाने शुरू किए, तो जॉन ने उनको भी अपनी वर्कशॉप पे बुलाया और उनको बुलाकर उनका कत्ल कर दिया, और उनकी बॉडीज़ को भी एसिड में घुला दिया। अब जॉन और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया था। उसने मैक्सवान की प्रॉपर्टीज़ बेचकर पैसे कमा लिए और मज़े से एक लग्जरी लाइफ जीने लगा, लेकिन उसका लालच मज़ीद बढ़ रहा था। 2 साल तक जॉन ने और 3 कत्ल किए। ये सब प्लान के मुताबिक थे। ये वो लोग थे जो बहुत अमीर थे और जिन पे कोई फ़ौरन शक भी नहीं करता। जॉन का पैटर्न बिल्कुल सिंपल था, शिकार को फंसाओ, मारो, एसिड में घुलाओ और पैसे कमाओ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि जॉन अब केयरलेस होता जा रहा था। उसने अपने विक्टिम्स की चीज़ों को ट्रॉफी के तौर पर रखना शुरू कर दिया, लोगों की घड़ियाँ, ज्वेलरी और कपड़े।
अब एसिड तो सब कुछ डिसॉल्व नहीं कर सकता था, तो इसलिए जॉन ने कुछ सामान अपने वर्कशॉप में ही छोड़ दिया था। जॉन की आखिरी विक्टिम थी ऑलिव ड्यूरेंट, एक अमीर बेवा औरत। मगर इस बार उसका प्लान गड़बड़ हो गया। ऑलिव की मिसिंग होने की रिपोर्ट फ़ौरन हो गई और पुलिस ने फ़ौरन से इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर दी। पुलिस ने ऑलिव के डिसअपीयरेंस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया और जल्द ही उनका शक जॉन पर आ गया। जॉन को लगा कि उसका एसिड प्लान फिर से काम कर जाएगा, लेकिन इस बार वो गलत था। जब पुलिस ने उसकी वर्कशॉप को सर्च किया तो उनको कुछ बोन फ्रैगमेंट्स, हड्डी के टुकड़े, कुछ डेंचर्स और किडनी स्टोन्स वगैरह मिले। ये सब वो चीज़ें थी जो कि एसिड में डिसॉल्व नहीं हो सकती, और यही पुलिस के लिए सबसे बड़ा एविडेंस था। आखिर जॉन को अरेस्ट कर लिया गया और शॉकिंगली उसने पुलिस के सामने अपना हर एक क्राइम भी कन्फेस कर लिया। उसने बताया कैसे उसने अपने विक्टिम्स को एसिड में घुला दिया। लेकिन एक अजीब बात पता है क्या है? जॉन मुसलसल पुलिस के आगे ये इंसिस्ट करता रहा कि अगर कोई बॉडी नहीं तो कोई क्राइम भी नहीं। जॉन का ये आर्ग्यूमेंट कभी काम नहीं आया। वर्कशॉप से मिलने वाले सारे एविडेंसेस ने उसका सारा का सारा प्लान बर्बाद कर दिया। जॉन जॉर्ज हे सिर्फ एक कातिल नहीं था, वो लालच और गुरूर का मारा शख्स था। उसने सोचा कि वो दुनिया के कानूनों से ऊपर है, लेकिन हर सच्चाई एक दिन सामने ज़रूर आती है। जॉन का ट्रायल बहुत ही तेज़ था। सिर्फ 15 मिनट्स में कोर्ट ने उसको गिल्टी डिक्लेयर कर दिया और 1949 में उसको फांसी की सज़ा दे दी गई। वैसे जॉन की सबसे बड़ी गलती क्या थी? कत्ल करना या ये सोचना कि वो कानून से बच जाएगा?